वो जो कह रही है तुम उनकी बात मान क्यों नहीं जाते हो? और तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? ये मेरे इख्तियार में नहीं। और वो मेरे इख्तियार में नहीं है। खाला भी मुझसे यही कह रही थी कि खावर भाई और मेरी पसंद नापसंद काफी मिलती जुलती है। मैं अपनी दोस्त से नोट्स लेने जा रही हूँ। हाँ तो काशान या नमीरा के साथ जाओ ना, अकेले क्यों जा रही हो? नहीं, मैं बस यूं गई और यूं आई। बात सुनो, सिर्फ तुम माहा को लेकर नमीरा की बुटीक पर चले जाओ। उस लड़की को भी तो पता चले कितनी अच्छी लड़की मिली है तुम्हें। तुम यहाँ बैठकर अपने पिछलों का शोक मना रही हो। आप गलत समझ रहे हैं ऐसा? बस बस, मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। सुना था मैंने कि औरत कभी भी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती, चाहे वो उसकी जिंदगी से निकल ही जाए, उसके दिल से नहीं निकलती। मेरी पहली मोहब्बत तो आप हैं। हाँ, लेकिन उस मिडिल क्लासी के साथ तुमने जो दिन बिताए ना, वो तुम भूल नहीं पा रही हो। इसीलिए उसकी औलाद को बैठे रो रही हो। हमेशा माजी और हाल के बीच में डोलती आई हो। चाहो तो वापस चली जाओ अपने माजी में। ये आप ज्यादती कर रहे हैं। और तुमने जो मेरे साथ ज्यादती की है, उसको क्या नाम दोगी तुम? हाँ? सच लाजवाब कर देता है ना? और अपना ये शोक मना लो तो इस घर की भी फिक्र कर लेना, क्योंकि ये घर अब तुम्हारा आखिरी ठिकाना है। सर मैंने मना किया था इनको, फिर भी अंदर आ गई। इट्स ओके, तुम जाओ। ओके। तुम यहाँ अचानक? आपका क्या ख्याल है, फोन बंद कर देने से यहाँ आने के रास्ते भी बंद हो जाएंगे? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर पापा को पता चल गया तो मसला हो जाएगा। मैं यहाँ कभी भी नहीं आती अगर आप मेरा फोन उठा लेते। आपको पता भी है पूरी रात कितनी परेशानी में गुजरी है मेरी, और आप यहाँ बैठकर ऑफिस के झमेले सुलझा रहे हैं। तो मैं कौन सा यहाँ पर एंजॉयमेंट कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ मैं भी यहाँ पर। फजूल बातें मत करो जा। पहले आप मुझे ये बताइए, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे मैं यहाँ से निकलने की कर रहा हूँ और तुम यहाँ डेरे जमा रही हो। अगर पापा आ गए तो मसला हो जाएगा। वी हैव टू गो। क्यों? हम कहाँ जा रहे हैं? पहले यहाँ से तो चलो, किसी रेस्टोरेंट में चल के बात करते हैं। मुझे नहीं जाना। चला उठो प्लीज, वी हैव टू गो। उठो उठो, गेट अप, उठो।
हेलो नमीरा। अरे काशान, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। माहा, हे, हाउ आर यू? हाय। माहा ये मेरी कजन है नमीरा, इन्हीं का बुटीक है। पुप्पू ने मुझे बताया था कि आप दोनों आने वाले हैं। May I help you? नो थैंक्स। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? एक भी ढंग का ड्रेस नहीं आया। अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो आप मेरी कैटलॉग देख सकती हैं, उसमें काफी डिजाइन हैं। रहने दो। I don't think so you can handle my choice. Let's go somewhere else. इस एरिया के बुटीक्स मेरे स्टैंडर्ड के नहीं। माहा, आई एम रियली वेरी सॉरी नमीरा। इट्स ओके, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, कहीं और ले जाओ उसे प्लीज। आपको मैं किस तरह समझाऊं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे तुमसे शादी करनी है जल्द से जल्द। अरसल, आप मेरी जिंदगी के सारे हालात और वाकयात से वाकिफ हैं, उसके बावजूद आप ये बात कर रहे हैं। पता तो है आपको कि नमीरा की शादी से पहले मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो मंगनी तो कर सकते हैं ना। मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर मैं अपनी मामा को तुम्हारे घर भेजूंगा तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी कि नहीं? इसका मतलब आप इतनी आसानी से टलने वाले नहीं हैं, है ना? हरगिज नहीं। मुझे सोचने का कुछ टाइम दीजिए। टाइम? कैसा टाइम? टाइम तो वहां दिया जाता है जहां हाँ या ना का सवाल हो। इधर तो तुमने हाँ ही करनी है। आप तो मुझे बिल्कुल पागल कर देंगे। पागल तो मैं हो चुका हूं जब से मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारे अलावा मुझे कुछ समझ ही नहीं आता उजाला। बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो, तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। वाह वाह वाह, लड़की नहीं मोतीचूर का लड्डू समझा है क्या कि आए और उठाए और चले गए? जूस पियो और कोई ना कोई प्लान करो मेरे साथ। मुझे नहीं पीना। आपने तो मेरी भूख प्यास सब खत्म ही कर दी है। ये कैसी शादी है जो गन पॉइंट पे हो रही है? ज्यादा मुंह नहीं बनाओ, चुपचाप जूस पियो और कोई प्लान करो मेरे साथ। उस मिडिल क्लासी के साथ तुमने जो दिन बिताए ना, वो तुम भूल नहीं पा रही हो, इसीलिए उसकी औलाद को बैठे रो रही हो। ये लड़का मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ेगा। अब क्या कर दिया उसने? मेरे दफ्तर को पिकनिक पॉइंट बना दिया है हमारे साहबजादे ने। आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा दिल और दिमाग यहाँ मौजूद होगा तो तुम्हें कुछ पता चलेगा ना। डेट पॉइंट बना लिया मेरे ऑफिस को। डेटिंग पॉइंट? एक लड़की को कंधे पे लटकाए ऑफिस से निकल रहा था। क्या सोचेगा सारस्ता? मेरी इज्जत है वहां पे, एक मकाम है मेरा। अरसल ऐसा नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। हाँ, सारी गलत फहमियां मुझे ही हो जाती हैं। अकल से पैदल एक सटियाया हुआ बाबा हूं ना मैं।
मेरा ये मतलब नहीं था एहसन, आप उसे रोक के पूछ लेते ना। क्या पता वो लड़की किसी जरूरी काम से आई हो। जरूरी काम वालियां कंधे पे लटके हाथों में हाथ डाले नहीं घूम रही होती। काम डाउन प्लीज, अभी तो तबीयत ठीक हुई है, इतना गुस्सा सही नहीं ना। मेरी तबीयत को छोड़ो, तुम मुझे बताओ वो है कौन? जानती तो होगी तुम उसे, और अरसल का उस राफा से क्या ताल्लुक है? एहसन, आप कैसे किसी की बेटी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? तो किसी ऐसी लड़की के बारे में और क्या कहूँ जो खुलेआम एक अनजान लड़के के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रही हो? इनफ पापा, अब आप एक और लफ्ज ही बोलेंगे उजाला के बारे में। अच्छा, तो उस नेक बीवी का नाम उजाला है। बहुत नाम उजागर कर रही है अपने माँ बाप का। कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है वो। ऐसी वैसी लड़कियां ऐसे ही होती हैं बेटा। पता नहीं कौन है, कहीं ये वही तो नहीं जिसे तुम हॉस्पिटल में अपनी माँ को छोड़ के सैर करते फिर रहे थे उसके साथ? बस पापा, यू आर सेइंग टू मच नाउ। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा उस लड़की से ताल्लुक क्या है? मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, और बहुत जल्द शादी भी करने वाला हूँ। क्या कहा तुमने? शादी करोगे उससे मेरी मर्जी के बगैर? मानना तो आपको पड़ेगा पापा, क्योंकि अगर आप नहीं भी मानेंगे तो शादी तो मैं अब उजाला से ही करूंगा। ओवर माय डेड बॉडी। देखता हूं मैं। क्या हो गया? तुम्हें कोई ऐसे बात करता है? बस मामा, उनकी डिक्टेटरशिप का वक्त खत्म होगा अब, और बहुत जल्द आप मेरा रिश्ता लेके जा रही हैं उजाला की तरफ। तुम्हें नमीरा से इस तरह रूडली बात नहीं करनी चाहिए, वो बहुत हर्ट हुई होगी। Who cares? वैसे भी जो मुझे अच्छा लगा मैंने कहा, उसके ड्रेसेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, और मैं कभी भी इतने चीप बुटीक से कपड़े लेती ही नहीं हूँ। फिर भी बात करने का एक तरीका होता है। तरीका? तरीका सरीका ना तुम लोगों की क्लास में होता है। हमारे यहाँ जो भी होता है फेस टू फेस स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कह देते हैं। तुम लोगों ने ये मिसबिहेवियर को ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का नाम दिया हुआ है। प्लीज काशान, डोंट स्पॉइल माय मूड। मैं तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह बात नहीं की जाती। For God's sake, don't give me lecture. I'm not a kid. And actually, you're not my father. और अगर मेरे पापा भी होते तो कभी भी मुझसे इस तरह से बात नहीं करते। तो गलत करते हैं, क्योंकि इस तरह की किसी भी चीज को एटलीस्ट मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करवा दूं कि आज हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, और प्लीज मुझे बोल मत कहना। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, ये हालांकि चेकबुक से मैंने 2 चेक पार कर लिए, साइन हुए हुए हैं, और वो मुंशी देकर गया। पर मुंशी साहब तो आज आए ही नहीं। लेकिन डॉन आ गया।
क्या कह रहे हो? पागल हो गया क्या? अगर उन्हें पता चल गया तो पता है क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उन्हें पता चलने से पहले मैं अपना काम दिखा दूंगा और उनके साथ मिलके चोर को ढूंढूंगा। देखो जुनैद, ज्यादा खाने के चक्कर में ना थोड़े से भी ना जाए। कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, बस परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल घबरा रहा है। जब कल शाम को मैं आपको सुनार की दुकान पर लेकर जाऊंगा और सोने के कंगन दिलाऊंगा तो आपके कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। सोच लो। चुप बस। अरे काशान, आ गए तुम। किस कलर का जोड़ा पसंद आया माहा को? तुमने तस्वीर उतारी? उसे नमीरा के बुटीक से कोई सूट भी पसंद नहीं आया। मैडम के लिए सूट आसमान से उतरेगा। अच्छा, तो कहीं और से दिलवा देते उसे। ही वो कह रही है कि वो डिजाइनर को घर पे बुला के सूट डिजाइन करवाएगी। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, जब जोड़ा हमारी तरफ से है तो फिक्र भी तो हम ही करेंगे ना। वो किसी बड़े डिजाइनर को अपने घर पे बुलवाएगी। कम से कम जोड़ा 3 लाख रुपए का तो होगा। अच्छा, बड़े बाप की बेटी है, नखरे तो दिखाएगी ना। मैं आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि आपने मुझे किस जंजाल में डाल दिया है? नमीरा के अलावा तो तुम्हें हर लड़की जंजाल दिखेगी। अब मैं कुछ और बोल रहा हूँ, कुछ और बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो समझने की कोशिश करें आप। मैं अभी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 3 लाख रुपए का जोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा चलो, परेशान नहीं हो, कुछ पैसे मैंने भी बचा कर रखे हैं, सेविंग है मेरी भी। वो आपकी बहू है, बेटी नहीं है जो आपने उसके लिए सेविंग जमा करके रखी है। आपकी सेविंग खर्च हो गई तो फिर आगे क्या करेंगे आप? तुम ये मंगनी टालने के बहाने मत बनाओ, आगे की आगे देखी जाएगी। फिलहाल जोड़े के पैसे मैं दे दूं। कैसे समझाऊं उनको मैं? तुम अपनी जिद छोड़कर एक बार हाँ बोल दो। मैं अभी अम्मी को जाके बोलता हूँ कि मंगनी कैंसिल कर दें। पागल हो गए तुम? अगर आपको ये काम सीखना है तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड खत्म करके प्रोफेशनल होना होगा। अच्छा, बैंक वालों ने आपसे ये कहा है, आप ऐसा कहें कि फौरन घर आ जाए।